गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? चलिए, पिछली क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे थे। टाइम एंड वर्क में हमने तीन अप्रोच बताया था। एक था अप्रोच हमारा एलसीएम अप्रोच, दूसरा था फ्रैक्शन अप्रोच, तीसरा था हमारा परसेंटेज अप्रोच। ठीक है। और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। उसी में आगे और भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं करने के लिए सभी को, ठीक है, वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं कि भाई ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो ए 15 दिनों में कर सकता है, ए 15 दिनों में, ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वे दोनों कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी कार्य को छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा, यह क्वेश्चन है। 2 दिन के बाद बी कार्य को छोड़ देता है, कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा, यह क्वेश्चन है। तो एलसीएम अप्रोच ही लगाएंगे। 15 और 20 का एलसीएम लो, तो एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा। 60 यूनिट का काम है, 60 इकाई का काम है। ये 15 दिन में 60, तो एक दिन में 60/15 4 इकाई। बी 20 दिन में 60, तो एक दिन में 60/20 3 इकाई। अब मान लो कि भाई दो तरीका है करने का, दो तरीका बताता हूं। मान लो कि पूरा काम एक्स डेज में, एक्स दिनों में पूरा हुआ। दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी कार्य को छोड़ देता है। तो बी तो 2 ही दिन काम किया, लेकिन ए पूरा एक्स डेज काम किया। अगर ए एक्स डेज काम करता है तो कितना काम करता है? x × 4, x × 4। और बी 2 दिन कार्य करता है, 2 दिन में, बी का 2 दिन में 2 × बी एक दिन में 3 यूनिट करता है। यहां पर 3 इक्वल टू टोटल काम। यहां से आया 4x इक्वल टू 60 - 6 54 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 54/4, मतलब ये 2 और ये 26, सॉरी 27, ये 27 होगा। तो 27/2 दिन मतलब 13 1/2 दिन आंसर होगा। तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ? तो 13.5 डेज में। ठीक है। तो जिनका भी क्लास बफर हो रहा है, आप सभी को पता है, आप रिफ्रेश कर लो, रिस्टार्ट कर लो। जिनका नहीं चल रहा है तो उनको लॉग आउट करके लॉग इन करना चाहिए। आप आपस में ही ये चैट पे लिख लिया करो। फिर से समझाएंगे, पहले क्लास तो ठीक से चलने दो। फिर से बताएंगे, थोड़ा सा फिर से बताएंगे। पहले देखो कि तुम्हारा बफर बंद हुआ सबका। अरे फिर से समझाएंगे, बोल तो रहा हूं पहले तो।
अरे मैं यहीं पे हूं, मैं यहीं पे हूं, मैं गायब नहीं हुआ भाई। जो वाईफाई पे देख रहे हो उनका क्लास ठीक चल रहा होगा, मुझे मालूम है। पर जो देख रहे हो मोबाइल पे, उनका बफर कर रहा होगा। सर यही है सर, सर यही है। चलो अब दिख रहा है सबको। ओके ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, टेक्निकल टीम काम कर रही है, कुछ लोगों का बफरिंग हो रहा होगा, रिफ्रेश कर लें। ठीक है, बोला ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, मैंने लिखा यहां पे। बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, मैंने लिखा। वे दोनों कार्य को प्रारंभ करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद बी कार्य को छोड़ देता है।
तो बी 2 ही दिन काम किया, कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। तो अगर 15 और 20 को एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 15 दिन में 60 यूनिट ए करता है, तो एक दिन में 60 बटे 15 4 यूनिट करेगा। बी 20 दिन में 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में 60 बटे 20 3 यूनिट करेगा। अब मान लो कि काम x डेज में पूरा हुआ, तो ए तो काम छोड़ा नहीं था, शुरू से अंत तक काम किया है, तो ए x डेज में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो x इंटू 4 प्लस बी 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, बी तो 2 ही दिन काम किया, तो बी कितना काम करेगा, 2 गुना 3 इक्वल टू टोटल 60। सॉल्व किया तो x क्या आया, 13.5 डे, मतलब काम 13.5 डे में पूरा हुआ। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो वेट करो, टेक्निकल टीम इज वर्किंग, टेक्निकल टीम इज वर्किंग। कुछ लोगों का सही चल रहा है, बट मैक्सिमम लोगों का बफर कर रहा है। टेक्निकल टीम इज ऑफ वर्किंग। थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो।
कुछ लोगों का सही क्लास चल रहा है लेकिन मैक्सिमम लोगों का बफर कर रहा है। अब थोड़ा सा आप धैर्य रखें, टेक्निकल टीम इज वर्किंग। अब कहीं नहीं गए, यहीं क्लास में ही है, कहाँ जाएंगे।
आई होप आप लोग क्लास अब ठीक हो गई होगी, और जिनका अभी भी बफरिंग का प्रॉब्लम है रिफ्रेश कर लें क्लास को। ठीक है, क्लास चल रही है सबको। जिनका बफरिंग का स्टिल इशू है आप रिफ्रेश कर लें क्लास को, आप अपनी क्लास को रिफ्रेश कर लें। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी कर सकते हैं, देखो सेम क्वेश्चन इस तरह भी कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारा, ए 15 दिनों में कर सकते हैं, किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, और 15 और 20 का एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। ए एक दिन में 60/15 4 यूनिट, बी एक दिन में 60/20 3 यूनिट करता है। अब ए और बी मिलकर 2 दिन काम किया साथ में, क्योंकि बी 2 दिन के बाद छोड़ दिया। तो ए और बी मिलकर 2 दिन में कितना काम करे, एक दिन में 4 + 3 7 यूनिट, तो 2 दिन में 2 × 7 14 यूनिट कर लिया। तो बचा हुआ काम जो, क्योंकि बी 2 दिन के बाद छोड़ देता है, तो ए जो है बचे हुए काम को, रिमेनिंग काम को, कितना काम बचा हुआ 60 - 14, मतलब ये आ गया हमारा 46 यूनिट। ये कौन करेगा, ए, बचा हुआ काम है। ए प्रतिदिन 4 यूनिट करता है, तो 46 करने में 46/4, और ये 2, ये 23, तो ये आएगा 11 1/2 दिन। और तो पहले का 2 दिन और बाद में 11 1/2 दिन, तो 2 + 11.5 सॉल्व करोगे तो पूरा काम करने में कितना 13.5 डेज, 13.5 डेज लगेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 15 और 20 का एलसीएम 60, ए एक दिन में 60/15 4 यूनिट, बी एक दिन में 60/20 3 यूनिट। दोनों काम साथ शुरू करता है, 2 दिन साथ काम करता है, 2 दिन के बाद बी छोड़ देता है। तो 2 दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 4 + 3 3 यूनिट 7 यूनिट करेगा। 2 दिन में 2 × 7 14 यूनिट किया। तो बचा हुआ काम जो है 60 - 14 46 यूनिट। अब बी छोड़ चुका है 2 दिन के बाद, ए अकेला इसको करेगा। तो ए को करने में कितना समय लगेगा बताओ, 46 ÷ 4, 11.5 डे। तो 2 दिन पहले का और 11.5 डे जोड़ा, तो 13.5 डेज में काम पूरा हो गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में होता कि 2 दिन के बाद छोड़ दिया काम बी ने, तो बताओ कि बचे हुए काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तब आंसर होता है 11.5 डे, 11.5 डे। नहीं, ठीक है, ओके। अब आप इस क्वेश्चन को करें। अच्छा एक चीज और, पिछले क्वेश्चन में यह भी क्वेश्चन हो सकता था कि भाई ए ने काम स्टार्ट किया, ए ने काम स्टार्ट किया, और बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ज्वाइन किया, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, तो मैं बताऊं तब भी आंसर सेम होता।
ये क्वेश्चन था ना, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों कार्य को प्रारंभ करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद बी कार्य को छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा? तो एक तरीका ये बताया था मैंने, 15-20 का एलसीएम लो, 60 आए, ए एक दिन में 4, बी एक दिन में 3, ये तो ठीक है। अब मान लो कि पूरा काम x दिनों में पूरा हुआ, ए शुरू से अंत तक काम किया, x दिन काम किया, तो x इंटू 4 ए का काम, बी 2 ही दिन काम किया, 2 का छोड़ दिया है, तो 2 गुना बी का पर डे 3 यूनिट है, 2 गुना 3 60, सॉल्व करके x 13.5 डे। एक तो ये तरीका हुआ। ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता था कि ए ने काम शुरू किया और बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ज्वाइन किया ए को, तो बताओ काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो इस केस में भी बी 2 ही दिन काम किया, यही आंसर होता। इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से किया मैंने कि भाई ए और बी मिलकर 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में 2 गुना 7 14 यूनिट कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना है? 60 माइनस 14 46। अब बी छोड़ चुका है तो 46 यूनिट को ए करेगा तो कितना दिन लगाएगा? 46/4 11.5 डे आया। तो पहले का 2 दिन और बाद का 11.5 जोड़ दिया तो 13.5 डे में काम पूरा हुआ। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते थे। और ये भी बता दूं मैं तुम्हें, अगर रहता कि भाई 2 दिन ने 7 काम किए, बी ने छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को ए कितने दिनों में करेगा? तब आंसर होता है 11.5 डे। ठीक है, अब मैं बहुत बार रिपीट कर दिया, क्लास ही बहुत लोगों का सही चल रहा है, कुछ लोगों का सही नहीं चल रहा है, वो आप रिकॉर्डेड देखना। चलो इस क्वेश्चन को करो तुम लोग, इस क्वेश्चन को, ये नया क्वेश्चन करें। ए किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन बी कार्य के पूर्ण होने के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा? आप सभी इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को करें। ओके, सो सब लोग इसका आंसर बताएं क्या है? बता दिया जाएगा मैथमेटिक्स ऑप्शनल के बारे में। चलिए, इसका आंसर है, मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है, कुछ लोगों ने कोशिश कर लिया, बना लिया, इसका आंसर है 12 2/9 डेज।
सी बहुत लोग का आंसर आया, मैं बता रहा हूं जिनका नहीं आया। ए किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो पहले एलसीएम अप्रोच लगाओ, 25 और 20 का एलसीएम लोगे तो 100 आएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा, 25 और 20 का एलसीएम 100 आएगा। ए एक दिन में 100/25 4 यूनिट करता है, बी एक दिन में 100/20 5 यूनिट करता है। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई मान लो कि एक्स डेज में काम पूरा होता है, एक्स दिनों में काम पूरा होता है, तो क्या दिया है कि वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी कार्य के पूर्ण होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। ए तो काम नहीं छोड़ा, तो ए पूरा का पूरा एक्स डेज काम किया, तो एक्स इंटू ए प्रतिदिन 4 यूनिट करता है, लेकिन बी काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो एक्स माइनस 2 डेज काम करता है। बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू 100। अब जरा जोड़ो, 5x प्लस 4x, 9x माइनस 10 इक्वल टू 100, तो 9x इक्वल टू 110, तो x इक्वल टू क्या आएगा 110/9 डेज, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 2/9 डेज आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में रखोगे तो, इसीलिए आंसर इसका क्या है 12 2/9 डेज, 12 2/9 डेज। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही बताया इसको। मैंने बोला कि मान लो पूरा काम x दिनों में खत्म हुआ, ए शुरू से अंत तक काम किया, तो x दिन काम किया, तो x इंटू 4 ए का काम, बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो x माइनस 2 डेज काम किया, इंटू 5, बी प्रतिदिन 5 करता है, इक्वल टू 100। सॉल्व करो, x आएगा 12 2/9 डेज, यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है? टेक्निकल टीम आपके चैट को देख रहा है, आपको वो जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वैसे करें आप। क्लियर है सबको? देखो, जिनका बफर कर रहा है रिफ्रेश कर लो ना, या बहुत दिक्कत हो रहा है तो रिकॉर्डिंग देख लेना। अरे x माइनस 2 इसीलिए किया कि बी ने काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, 9x कैसे आया? राम गुर्जर ग्वालियर, अरे भैया 4x है, 5 इंटू एक्स 5x, 4x प्लस 5x 9x होता है, माइनस 2 इंटू 5 तो माइनस 10 इक्वल टू 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करें, किसी कार को ए 10 दिनों में, बी 12 दिनों में तथा सी 15 दिनों में कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है तथा बी कार्य के पूर्ण होने के 3 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होता है? कार्य कितने दिनों में पूरा होता है? अरे 10 कहां से आया? 5 गुना 2 10, इतना छोटा सा चीज पूछता है। चलो ये करो, ये करो, ए का आकाश आर्या x माइनस 2 लेते, एकदम हो सकता है विनोद यादव, हो सकता है। अगर पिछले क्वेश्चन को अनदर अप्रोच बहुत लोग पूछ रहे हैं, बिना एक्स से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। देखो, क्या दिया है, ए 25 दिन में, बी 20 दिन में। ए 25 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। 25 20 का एलसीएम लो 100,
ए एक दिन में 100/25 4 यूनिट, बी एक दिन में 100/20 5 यूनिट। दिया है क्वेश्चन में कि बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। मानो कि बी काम छोड़ा ही नहीं, अंतिम 2 दिन भी काम किया, तो काम जो अब होगा वो बी का 2 दिन मतलब बढ़ जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 5, काम अब 110 यूनिट का हो गया, क्योंकि बी ने काम छोड़ा ही नहीं। बी अंत में भी 2 दिन काम किया, 2 गुना 5 10 यूनिट से काम बढ़ गया, 100 + 10 110। अब इसको दोनों मिलकर करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 + 5 9 यूनिट करता है, तो 110 यूनिट करने के लिए 110/9 डे सॉल्व करो, 12 2/9 डे होगा। तो ऐसे भी बना सकते हो बिना एक्स का, ऐसे ही बना सकते हो बिना एक्स का। ठीक है, मैंने बोला कि मान लो बी ने काम छोड़ा नहीं लास्ट का 2 दिन, तो लास्ट का 2 दिन भी काम किया, 2 गुना 5 10 यूनिट और काम होगा, तो 100 + 10 110 यूनिट का काम है। इसको ए और बी मिलकर करता है 110/4 + 5 9 12 2/9 डेज। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये था। अरे आकाश आर्य, आप 2 दिन पहले छोड़ता तो x-2 ए का ले लेते। अब दोनों ही 2 दिन पहले छोड़ देता तो काम ही पूरा नहीं होता भाई। चलिए, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। इसका आंसर है 7 डेज, इसका आंसर है 7 दिन। क्या आंसर है? 7 दिन, है ना। अब चलो, जिनका नहीं बना, तो ए 10 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, बी 12 दिनों में काम पूरा कर सकता है, और सी 15 दिनों में काम पूरा कर सकता है। यही है, 12 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो 60 यूनिट आएगा। ए एक दिन में 60/10 6 यूनिट, बी एक दिन में 60/12 5 यूनिट, सी एक दिन में 60/15 4 यूनिट। ये करता है ना। मान लो काम x दिनों में पूरा हुआ, x दिनों में पूरा हुआ, तो वे सभी एक साथ काम प्रारंभ करते, लेकिन ए 2 दिन के बाद छोड़ दिया, तो ये 2 ही दिन काम किया, तो 2 गुना 6 ये ए का काम है, क्योंकि ए प्रतिदिन 6 इकाई करता है। अब बोलता है बी कार्य के पूर्ण होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी तो x-3 डेज ही काम किया, बी प्रतिदिन 5 यूनिट करता है तो इंटू 5, और सी ने काम छोड़ा नहीं, शुरू से अंत तक किया, मतलब x डेज किया, तो x इंटू सी प्रतिदिन 4 यूनिट करता है तो इंटू 4 इक्वल टू टोटल काम 60। सॉल्व करना है इसको, पहले x लो, तो 5 गुना x क्या होगा 5x + 4x 9x। अब यहां 12 है या -3 इंटू 5, 12 - 15, तो 12 - 15 क्या आएगा बताओ, -3 आएगा, इक्वल टू 60। तो 9x इक्वल टू 63, तो x क्या होगा 63/9 7, तो क्या आंसर होगा 7 डेज। 7 डेज। ये आज बफरिंग हो रहा है कुछ लोगों का, मैं जान रहा हूं, कुछ लोग लिख रहे हैं। क्लियर है सबको? आज बहुत दिनों के बाद कुछ लोगों के साथ टेक्निकल इशू हो रहा है।
फिर भी जिनका बफर कर रहा है, जिनका बफर कर रहा है वो रिफ्रेश कर लो। क्लियर है? ओके, अब आप लोग ये क्वेश्चन करें। इसमें है एक किसी कार्य को 10 दिनों में बी इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन वो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर मतलब आज ए किया तो कल बी करेगा, परसों ए करेगा, चौथा रोज बी करेगा, ऐसे। यदि कार्य बी प्रारंभ करता है तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? एकांतर बता अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे मतलब बी काम को प्रारंभ करता है तो बी पहला दिन काम किया, ए दूसरे दिन काम करेगा। ठीक है, फिर तीसरे दिन कौन काम करेगा तो बी करेगा, चौथे दिन कौन करेगा तो ए करेगा। ऐसे अल्टरनेट डे एकांतर दिनों पे काम करता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं कि देखो, ए 10 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बी 12 दिनों में काम पूरा कर सकता है, तो 10 और 12 का एलसीएम 60। ए एक दिन में 60/10 6 यूनिट, बी एक दिन में 60/12 5 यूनिट, ऐसे काम हो रहा है। अब पहला दिन ए काम करता है, ये क्वेश्चन में दिया बी प्रारंभ करता है, तो दूसरे दिन ए करेगा, फिर तीसरे दिन बी करेगा, फिर चौथे दिन ए करेगा, ऐसे काम होगा। बी कितना काम करा प्रतिदिन 5, ए कितना काम करा प्रतिदिन 6 यूनिट, फिर बी 5 फिर 6, तो तुम देखो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 11 यूनिट, अगले 2 दिन में 11 यूनिट, ऐसे काम हो रहा है। तो टोटल काम तो 60 यूनिट का है, तो 11 गुना 6 तो 66, 60 से ज्यादा हो जाता है। 11 गुना 5 55, 60 से कम होता है। तो इस तरह मतलब बी ए 5 बार होगा तो 55 यूनिट तक जाएगा। देखो 2 दिन में 11 यूनिट हो रहा है, क्या 2 दिन में कितना हो रहा है 11 यूनिट, ऐसे लिखोगे 11 गुना 5 55, तो 11 यूनिट करने में 2 दिन लग रहा है, तो 2 days into 5 मतलब 10 दिन में क्या काम होगा 55 यूनिट। अब 10वें दिन कौन काम करेगा तो बी ए, तो 10वें दिन जो काम करेगा 10th डे वो ए ही करेगा, तो 10वें दिन तक 55 यूनिट का ही काम होगा। अब जो रिमेनिंग काम है 10वें दिन के बाद 60 - 55 मतलब 5 यूनिट, कितना है 5 यूनिट। अब 11वें दिन कौन काम करेगा बी करेगा, बी कितना काम करता है 5 यूनिट, और बचा हुआ काम कितना है 5 यूनिट, पूरा दिन लग जाएगा, मतलब 11वां दिन भी लग जाएगा। तो कितने दिनों में काम पूरा होगा 11 दिनों में, तो क्या आंसर होगा 11 डेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, 10 और 12 के एलसीएम लिया 60, ए एक दिन में 60/10 6 यूनिट, बी एक दिन में 60/12 5 यूनिट। अब बोलता है कि अल्टरनेट डे काम करता है एकांतर दिनों पे, और बी काम प्रारंभ करता है, पहला दिन बी, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए, ऐसे काम होगा। लेकिन काम तो 60 ही करना है, पहला दिन बी किया तो 5 यूनिट, दूसरे दिन ए किया तो 6 यूनिट, दोनों मिलके 11 यूनिट, तो 2 दिन में 11 यूनिट। तो मैंने बोला 11 गुना 5 55 होता है, 11 गुना 6 66, 66 तो 60 से ज्यादा होगा, 55 तक ऐसे ही पेयर में काम होगा। 11 गुना 5 11 करने में 2 दिन लग रहा है, तो 2 days into 5 10 दिन में कितना काम होगा 55 यूनिट। 10वें दिन कौन काम करेगा बी ए, 10वें दिन ए करेगा। बचा हुआ काम क्या है तो 60 - 55 5 यूनिट। 11वें दिन कौन करेगा काम बी 5 ही यूनिट करता है, और 5 ही बाकी पूरा दिन लग जाएगा। तो कितने दिनों में काम पूरा होगा 10 दिन प्लस 1 दिन और 11 दिन, तो 11 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, भाई जिनका बफरिंग ठीक नहीं हुआ है क्लास लीव कर दो, रिकॉर्डिंग देख लेना। आई रिपीट अगेन, जिनका बफरिंग अभी तक कर रहा है
आप क्लास लीव कर दो, रिकॉर्डिंग देख लेना आज का। आज कुछ ज्यादा इशू हो रहा है कुछ लोगों का। अरे बादल पाल दोबारा रिपीट कर दिया। 55 का यूज तो हुआ ना, टोटल 60 ही करना है निकिता जायसवाल। 55 यू कर लिया तो 5 कहां से बचा? 60 माइनस 55, 5 ही यूनिट काम बचा जो 11वें दिन बी करता है। बी 5 यूनिट करता है और 11वें दिन 5 ही करना है, तो पूरा दिन लग गया। जिनका भी बफरिंग हो रहा है, जिनका बिल्कुल नहीं चल रहा है, प्लीज लीव द क्लास। आज की क्लास में दिक्कत है आप लोगों को। आप फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं। फिर से बता रहा हूं ये क्वेश्चन, फिर से आप कंसंट्रेट करें, ठीक है? चैट में लिखना बंद करें और क्वेश्चन में कंसंट्रेट करें। ए किसी कार को 10 दिनों में, बी इसे 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है? तो ए 10 दिन में, बी उसी को 12 दिन में कर सकते हैं। 10 और 12 कैल्सियम 60, ठीक है? ए एक दिन में 60/10 6 यूनिट, बी एक दिन में 60/12 5 इकाई कर सकता है। बोलता है कि ये अल्टरनेट डे काम करते हैं। बी काम को शुरू करता है, तो पहले दिन बी, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए, ऐसे काम हो रहा है। अब बी बी पहले दिन 5 यूनिट करेगा। क्यों 5 यूनिट? क्योंकि बी प्रतिदिन 5 ही करता है। दूसरे दिन ए 6 यूनिट करेगा क्योंकि ए प्रतिदिन 6 करता है। तो 5 और 6 मिलकर 11 यूनिट काम 2 दिन में हुआ। तो अगला 2 दिन में फिर 11 होगा, तो 11 11 ये तो अनगिनत नहीं हो सकता है ना, क्योंकि टोटल काम तो 60 यूनिट का ही है। तो मैंने बोला 11 गुना 5 55 होता है और 11 गुना 6 66 होता है, तो 60 से ज्यादा हो जाएगा। तो 55 यूनिट करने में पहले ये पता करो कितना दिन लगेगा। तो 11 करने में 2 दिन लगता है, तो 11 गुना 5 55, इस 11 में 2 दिन लगा, गुना 5, 2 दिन गुना 5, 10 दिन में 55 यूनिट होगा। अब देखो बी ए 10वां दिन कौन काम करेगा? ए। अब 10वें दिन तक 55 इकाई का काम हो गया। बचा हुआ काम क्या? 60 माइनस 55, 5 इकाई का। अब 11वें दिन बी करेगा, 5 यूनिट उसको करना है, और बी पूरे दिन में 5 ही करता है, तो बी को पूरा दिन 11वां दिन लग जाएगा। तो काम खत्म हो गया। 55 प्लस 5 60, तो टोटल कितने दिन लगे? 11 दिन। यही बताया मैंने, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? अरे निकिता जायसवाल, तुम्हारा बेसिक बहुत ही कमजोर लगता है मुझे। अपनी बेसिक को ठीक करो। बी पहले दिन 5 इकाई, फिर दूसरे दिन ए 6 इकाई, 5 और 6 मिलके 11 हुआ। बी पहला दिन, ए दूसरा दिन, 2 दिन में 11 हुआ ना। ठीक है? क्लियर है? इसमें दूसरा वाला मेथड कौन सा? यही मेथड लगेगा? दूसरा वाला मेथड नहीं, यही मेथड लगेगा। केवल तुम आसान आसान मत खोजो, एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। अरे गुड़िया कुमारी, बेसिक ठीक करो। 2 दिन में 11 यूनिट करता है, तो 55 में 11 गुना 5, तो 2 दिन 11 के लिए है, तो 2 दिन गुना 5 10 यूनिट, 10 दिन। प्रीति कुमारी, स्कूल में मैथ ठीक से पढ़े नहीं हो, बेसिक बहुत कमजोर है, कृपया बेसिक ठीक करें। अब 6ठी से 8वीं किताब तो कम से कम अंकगणित पढ़ ही लो, है ना? ओके। अब मैं इस साल का क्वेश्चन दे रहा हूं,
इस साल का क्वेश्चन दे रहा हूं। इस साल ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया है जो स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड है। आप सभी को आंसर बताना है। बताइए क्या आंसर है। एबीसी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8, 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए सोमवार को काम करता है, अकेला बी मंगलवार को काम करता है, अकेला सी बुधवार को काम करता है, ए फिर से अकेला बृहस्पतिवार को। इसी तरह यह क्रम जारी रहता है। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा। दूसरा, यह काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। बताइए, केवल एक सही है या केवल दो सही है? एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। ये एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से इस साल आया था। सुमन, कल मैंने कुछ लोगों को ब्लॉक किया है। आप अपने क्लास पे ध्यान दें। एक बार ब्लॉक हो जाओगे तो कभी चैट में नहीं आ पाओगे मेरी क्लास में। तो कृपया टॉक सेंस। अभी तो पिछला क्वेश्चन जो बताया हूं वैसा ही तो है। जो पिछला क्वेश्चन बताया हूं वैसा ही है। चलिए, बहुत समय दे दिया आपको करने के लिए। इसका आंसर है ए, केवल एक। केवल एक। देखो, ए कितने दिनों में काम कर सकता है? 8 दिन में। बी कितने दिनों में कर सकता है? 16 दिन में। और सी कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों। 8, 16, 12 का एलसीएम लोगे तो 48। पूरा काम 48 इकाई का है, 48 यूनिट का है। ये 8 दिन में 48 यूनिट, तो एक दिन में 48/8
6 यूनिट। बी 16 दिन में 48 यूनिट, तो एक दिन में 48/16 3 यूनिट। सी 12 दिन में 48 यूनिट, तो एक दिन में 48/12 4 यूनिट। ऐसे है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा, ठीक है, कि ए अकेला ए सोमवार को काम करता है, अकेला बी मंगलवार को काम करता है, अकेला सी बुधवार को, फिर ए बृहस्पतिवार को। ऐसे तो देखो ए से स्टार्ट हुआ है ना, एक किस दिन काम करता है, मंडे को, तो एक कितना यूनिट करेगा 6। फिर कौन करेगा मंगलवार को, बी कितना यूनिट करेगा 3। फिर सी करेगा कितना करेगा 4 यूनिट। तो ये 3 दिन हुआ, सोम मंगल बुध, 3 दिन में कितना काम हुआ, 6 3 9 4 13 13 यूनिट करने में 3 दिन लगा, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो अगले 3 दिन में फिर 13 होगा, फिर अगले 3 दिन में फिर 13 होगा, ऐसे ही होगा ये। तो टोटल तो 48 यूनिट का काम है। तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 48 से ज्यादा हो जाएगा। तो 39 इसी 3 दिन जैसे काम होगा। तो 13, ठीक है, 3 दिन में हुआ, 13 इंटू 3 39 होता है। अब 13 करने में कितना दिन लग रहा है, 3 दिन। तो 3 दिन गुना 3, इतने दिन लग जाएंगे, 9 दिन लग जाएंगे 39 यूनिट करने में, 9 दिन लगेंगे। तो एबीसी 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 फिर एबीसी, देखो 9 दिन तो हो गया है ना। अब 39 यूनिट यहां तक काम हो गया 9वें दिन तक, लेकिन करना तो 48 है, तो 9 यूनिट और बचेगा, क्योंकि 48 माइनस 39 9 यूनिट और करना है। तो अगले दिन कौन करेगा, ए, ये 10वां दिन है, 10th डे है। और फिर अगले दिन कौन करेगा, बी। अब देखो तुम, ए कितना करेगा 6 और बी कितना करेगा 3, तो 9 यूनिट काम हो जाएगा अगले 2 दिन में। तो यहां पे काम समाप्त होगा, मतलब 11वें दिन काम समाप्त होगा। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें दिन काम पूरा होगा। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है गलत हो गया, 10 दिन वाला। अब देखो दिन कौन सा है, पहला तो वही कथन है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार सोम मंगल बुध वीरवार। तो बृहस्पतिवार को काम समाप्त हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा, पहला कथन सही है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बताओ। अब अनुप्रिया पूछ रही है 6 3 4 कहां से आए। इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। कल की क्लास में थी तुम, परसों की क्लास में थी तुम, सब कल ही बताया ये सब चीज। हाँ, फरहान, ब्लॉक होना है तुमको, फिर आप कभी नहीं आ पाओगे क्लास में। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, जिनको थोड़ा कम समझ में आया आप, ठीक है, फिर से देखें। पहले तो एबीसी 8 16 और 12 दिन में करता है, अगर अकेले करे तो। हमने 8 16 12 का एलसीएम लिया, 48 आया। ए एक दिन में 48/8 6 यूनिट, बी एक दिन में 48/16 3 यूनिट, सी एक दिन में 48/12 4 यूनिट। अब देखो, पहला दिन एक काम किया सोमवार को, एक दिन में 6 यूनिट करता है, 6 लिख दिया यहां पे। बी एक दिन में 3 यूनिट, मंगलवार को बी किया 3 यूनिट, बुधवार को सी किया 4 यूनिट। फिर अगले दिन कौन करेगा, ए फिर बी फिर सी। फिर 6 3 9 4 13, यहां भी तो 13 ही आएगा, यहां भी तो 13 ही आएगा, 13 13 13 39, और यहां पे 6 39 और 6 45 प्लस 3 48 हो गया ना, काम खत्म। 48 यूनिट था। तीनों काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वें दिन काम पूरा हुआ। तो दूसरा कथन गलत हो गया। दिन कौन सा था, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार, वीरवार काम समाप्त आ गया। संजय कुमारी
दोबारा तिबारा किया करो। तुम लोगों के कुछ लोगों का चैट देख के मुझे ये लगता है कि आप लोग अभी तक स्कूल में मैथ्स बिना पढ़े पास कर गए हैं। आपको वहां पे मुझे लगता नहीं है कुछ आप पढ़े वहां पर, आपके चैट से मुझे लगते रहता है। तो इसीलिए मैंने बोला था छठी सातवीं आठवीं का कॉन्सेप्ट ठीक कर लें अंकगणित का, यही रीजन था। क्योंकि आप बिना पढ़े हुए आए हो, मैथ स्कूल में बिना पढ़े पास कर गए, तो कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो मैं इसलिए 2 बार 3 बार रिपीट करता हूं। प्रीति कुमारी, प्रिया कुमारी, एबीसी वाला सीक्वेंस बता दीजिए। एबीसी वाला सीक्वेंस क्या बताएं इसमें? ए सोमवार को काम करता है, बी मंगलवार को, सी बुधवार को, फिर वीरवार को। ये दिया है क्वेश्चन में, ये फिर से अकेला एबीसी ऐसे काम चलेगा अल्टरनेट डे। ए बी सी 6 3 4, फिर 6 3 4, 13 13 13 39, फिर ए का 6 45, फिर बी का 3 48, काम पूरा हो गया। अरे बता दिए प्रिया कुमारी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जो आपको बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है, नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। राजन गर्ग, क्योंकि काम को पूरा करवाना है 48 मिनट, 48 यूनिट, 48 यूनिट का काम कराना है। ठीक है, तो एबीसी को 3 बार इसीलिए कहिए, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब मैंने बोला एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन करेंगे, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब कार्य दर पर, कार्य कुशलता पे आधारित क्वेश्चन, कार्य कुशलता पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब कार्य दर पर आधारित क्वेश्चन। ये है, अगर मैं बोलता हूं ए बी से 2 गुना, ए बी से 2 गुना एफिशिएंट है, ए बी से 2 गुना एफिशिएंट है, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, तो इसको करने के लिए हम मान लो बी प्रतिदिन 1 इकाई काम करता है, तो ए क्या करेगा? 2 इकाई काम करेगा, है ना। मान लो बी एक दिन में एक ट्री, एक पेड़ प्लांट करता है, तो ए 2 करेगा। ए बी से 2 गुना एफिशिएंट है, इस तरह करते हैं। ठीक, फिर यहां पे ए, यहां पे बी, अगर ए बी से 3 गुना एफिशिएंट है तो बी प्रतिदिन 1 इकाई करेगा, तो ए क्या करेगा? 3 यूनिट करेगा। आप सभी को पता है कि एफिशिएंसी जो है टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मैंने बताया था शुरू में, इस चैप्टर के शुरू में बताया था। तो हमेशा ध्यान रखना कि एफिशिएंसी टाइम का रिलेशन उल्टा होगा। अगर कोई अगर अपने आप का एफिशिएंसी 2 गुना कर ले तो उसको काम करने में आधा समय लगेगा। अपना एफिशिएंसी 3 गुना काम कर ले तो उसको समय लगेगा 1/3। अपना एफिशिएंसी आधा कर ले तो उसको समय लगेगा 2 गुना। अपना एफिशिएंसी 1/3 कर ले तो समय लगेगा 3 गुना। ये बेसिकली रिलेशन होता है, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है,
ओके, ईसा यादव पता है मुझे, अभी 3 ही अप्रोच और एफिशिएंसी बता रहा हूं, 5 बताऊंगा। ओके, अब रहे अगर तुम्हारे पास इस तरह से कि ए बी से 60% ज्यादा कार्यकुशल है, एफिशिएंट है, तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? कार्यकुशल है तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? देखो, ए बी से 60% ज्यादा कार्यकुशल है, तो इसको करने के लिए ऐसे करो, ए बी, मान लो बी 100 इकाई 100 यूनिट पर डे करता है, तो ए कितना करेगा? 160। 10 दोनों में कॉमन फैक्टर है, काट सकते हो, तो 10 और 16, दो भी कॉमन फैक्टर, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 10, मतलब बी अगर 5 यूनिट पर डे करता है तो ए 8 करेगा। ये यूज कर लिया करेंगे, ठीक है। अब अगर रहे कि ए बी से 40% कम कार्यकुशल है, तो क्या करेंगे? ए लिखेंगे यहाँ पे बी लिखेंगे। अगर बी 100 यूनिट करता है, ए बी से 40% कम कार्यकुशल है, तो ए क्या करेगा? 60 यूनिट करेगा, 40% कम, 40 कम 100 से। अब 100 और 60 में 10 कॉमन फैक्टर काट सकते हो, 0। 10 और 6 में दो भी कॉमन फैक्टर है, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अगर बी 5 इकाई करेगा प्रतिदिन, तो ये 3 इकाई करेगा, है ना। ये सब हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। ठीक है, अब है, अगर एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन ये लेता हूं कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए 20 से दो गुना कार्यकुशल है, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन है। नहीं माधुरी, ये अभी तक 3 ही अप्रोच है, चौथा अप्रोच 5वां बताऊंगा तो मैं बोलूंगा कि ये चौथा 5वां अप्रोच है। अब देखो, ए 20 दिनों में काम को पूरा करता है, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा? ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? देखो, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, तो बी अगर 1 इकाई करेगा प्रतिदिन काम, तो ए 2 इकाई करेगा। एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो काम कितना है? 20 गुना 2, 40 इकाई का काम है, क्योंकि ए 2 यूनिट पर डे कर रहा है। अब पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा उसी काम को, 40 यूनिट को। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करा? 2 + 1 3 यूनिट, और करना कितना है? 40। कितने दिन लगेंगे? 40/3 दिन, और ये क्या आएगा? 13 1/3 डेज। ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा? तो 13 1/3 डेज। ठीक है, अरे ए 60 कहां लिखा मैंने? इधर ए 60 लिखा। कृष्णा क्या पूछ रहा है ये? गरिमा, मेरा इंग्लिश मीडियम का भी बैच चलता है, आप आ जाओ उसमें। जीवन इंग्लिश में बोलना है, क्या करना है? अच्छा ठीक है, ओके ओके। ए कैन डू ए वर्क इन 20 days,
ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, ए बी से दो गुना कार्यकुशल है, मतलब ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम जॉब। मैंने इंग्लिश से बता दिया, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क, ये है। तो मैंने बोला कि ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, तो अगर बी 1 यूनिट करता है तो ए क्या 2 यूनिट। ए कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज, कितना काम है 20 इंटू 2 दैट इज 40, क्योंकि ए पर डे 2 यूनिट करता है, टोटल काम 40 यूनिट का है। अब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 2 + 1 3 यूनिट, एंड इनको कितना करना है 40, तो 40/3 डेज, आंसर इज 13 1/3 डेज। ठीक है, एक बोलते हो आगे बताओ सर अगला क्वेश्चन, दूसरा बोलते हो रिपीट कर दो सर, तीसरा बोलते हो 1/3 कहां से आया, किधर 1/3 तुमको दिख गया नीलम कुमार? अरे ए और बी मिलकर, बी एक पेड़ लगाता है, ए प्रतिदिन 2 पेड़ लगाता है, दोनों मिलकर 2 + 1 3 ट्री लगाएगा, और मान लो 40 ट्री लगाना, तो कितने दिनों में काम होगा, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा 40/3। अंजलि सोनी, क्योंकि ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, ए पूरे काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो 20 × 2 काम कितना होगा 40 यूनिट का। यहाँ पे 90% लोगों को एक बार में समझ में आ जाता है, मुझे जैसा लगता है 10% ऐसे लोग हैं जो स्कूल में मैथ्स का ABCD नहीं पढ़े हैं, मुझे लगता है। ठीक है, उनको मुझे लगता है जोड़ घटाव गुना भाग में भी दिक्कत है और पहाड़ा में भी, टेबल में भी दिक्कत है। ठीक है, तो वैसे लोगों को मैंने बताया था कि 6ठी 7वीं 8वीं का अंकगणित पढ़ लें NCERT से। उनको लगता है कि मेरे पास कोई मैजिकल कुछ ट्रिक है जो मैं बताऊंगा और उनको सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, ये सब्जेक्ट का नेचर नहीं है ऐसा, और इसके बिना, इस पेपर को क्वालिफाई किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यूपीएससी कभी भी एसएससी टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, या रेलवे टाइप का, ठीक है, या जीडी कांस्टेबल टाइप का। यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जब तक आपकी तार्किक क्षमता नहीं बढ़ेगी आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो मैं कैसे समझाऊं, इतना क्रूड बोलता हूं मैं, आप फेल हो जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए जिनका बहुत ही वीक है उनको अपना अंकगणित थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, बेसिक टेबल वगैरह जोड़ घटाव गुणा भाग तो आना चाहिए, है ना। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट उपाय है कि मैथ अगर कमजोर है तो अपनी 6ठी 7वीं 8वीं की अंकगणित एक बार पढ़ लीजिए, और मेरी क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप देखिए, सेम जो क्लास में क्वेश्चन होता है दोबारा तिबारा कीजिए, और उसके पीछे तर्क क्या है उसको समझें। ठीक है, तभी आप समझोगे, नहीं तो आप इस पेपर में वापस हो जाओगे। मैं कैसे बोलूं, मैं डीमोटिवेट करना चाहता हूं, डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, फिर भी अब कुछ लोग कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे है, भाई कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं आता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे इस पेपर को नहीं पास करोगे। कोई बोलता है तो झूठ बोलता है, आपको तीनों चीज करना पड़ेगा, मैथ्स भी करना पड़ेगा, रीजनिंग भी करना पड़ेगा, और बोधगम्यता जो कॉम्प्रिहेंशन बोल रहे हो वो भी करना पड़ेगा। तीनों में एवरेज अगर तुम अटेम्प्ट लेते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। आजकल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है, कुछ ही क्वेश्चन करने योग्य होते हैं और बाकी छोड़ने योग्य होते हैं। ठीक है, तो बिना मैथ रीजनिंग किए हुए तुम ये पेपर को क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे। सचिन राजपूत, मैथ्स में तुम 200 मार्क्स ले आओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पेपर डिफरेंट है। आप मैथ्स ऑनर्स कर रखे हो या बीटेक कर रखे हो या कुछ भी कर रखे हो, उस मैथ्स से कोई लेना देना नहीं, दिस इज जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, गुंजन सिंह, पहले तो मेरी क्लास को रिवाइज करो तुम,
2 बार 3 बार अगर करो, अगर आपकी मैथ्स ठीक है तो एक बार में काम चल जाएगा। फिर आपको बहुत सारे वीकली मिनी टेस्ट होते हैं ऐप पे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट है, वो सब करो। फिर क्वेश्चन भी शेयर किए गए हैं जो पीछे के चैप्टर्स उसको करो। बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इधर उधर का क्वेश्चन ना करें, आपसे जो क्वेश्चन दिया जाता है वही करें, वही यूपीएससी लेवल का है। नहीं तो आप छोटे मोटे क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है, बीएससी मैथ्स ऑनर्स या एमएससी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पेपर डिफरेंट है, वो मैथ्स डिफरेंट है, ये मैथ्स डिफरेंट है। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है दूसरा कि ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 60% कम कार्यकुशल है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, है ना। जिनको इंग्लिश में लिखना है, ए कैन डू ए वर्क इन 25 days, बी इज 60% लेस एफिशिएंट देन ए, then in how many days B alone can do the same work? In how many days B alone can do the same work? करें इसको। साना प्रवीण, क्वेश्चन समझ में आता है, जब करते तो नहीं कर पाते, इसका रीजन ये है, ठीक है, रीजन ये है कि आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ठीक होगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये चैप्टर तो हम जीडी कांस्टेबल में भी पढ़े हैं, ये चैप्टर एसएससी में पढ़े हैं, ये चैप्टर यहां भी पढ़ रहे हैं। हर एक एग्जाम का लेवल अपना अपना अलग होता है। यही चैप्टर आपके बाकी बड़े बड़े एग्जाम में भी है, और भी बड़े एग्जाम में आते हैं, वर्ल्ड लेवल पे आते हैं, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये समझो, आप चैप्टर का नाम देख के मत समझो कि हम पढ़े हुए हैं। चैप्टर के नाम से कुछ नहीं होता है। चैप्टर हम पढ़ लिए हैं कांस्टेबल की तैयारी में और रेलवे की तैयारी में, ये चैप्टर आप देखोगे कि हर एक लेवल के एग्जाम में आता है, केवल क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। तो आप चैप्टर का नाम पढ़ के मत समझ लो कि मुझे आता है, आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना पड़ेगा। लक्ष्मी, मुझसे उम्मीद रखे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं अनुप्रिया, लॉगरिदम नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है, वो तो पढ़ो पहले। लॉगरिदम है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये सब पूछो बैठ के, कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों ने सही आंसर बताया, 90% 90% लोगों का सही आंसर है। ठीक है, नित्या जायसवाल, रिवीजन करो, क्लास को बार बार देखो, सोचो, तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटी अपने आप इंप्रूव करेगी, तार्किक क्षमता बढ़ जाएगी। नम्रता तिवारी, टाइम लगता है अभी, तो कोई बात नहीं है, अभी टाइम लगेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, आप प्रैक्टिस जितना भी ज्यादा करोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। चलिए 125/2 जिनका भी है सही जवाब है, या 62 1/2 जिनका भी है सही जवाब। ठीक है, अब देखो यहां क्या दिखा है कि बी ए से 60% लेस एफिशिएंट है। मान लो ए 100 इकाई करता है, तो 60% लेस, तो 100 का 60% 60 होगा, 60 लेस करो 100 में, तो मतलब बी 40 यूनिट ही पर डे कर पाएगा। 10 कॉमन फैक्टर है, आप काटो इसको, ये रहा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4,
ए 5 यूनिट करता है तो बी 2 यूनिट करेगा। ठीक है, अब ए अकेला 25 दिन में काम कर लेता है। ए अकेला एक काम को 25 दिन में करता है। अब ए प्रतिदिन 5 यूनिट है तो काम कितना किया वो, 25 गुना 5, तो काम 125 यूनिट का है। काम कितना है, 125 यूनिट का है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो बी करेगा कितने दिनों में 125 यूनिट, प्रतिदिन 2 यूनिट करता है तो 125 बटे 2, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, सॉल्व करोगे तो 62.5 डे, यही आंसर है। बी अकेला उसी काम को 62.5 डे में करेगा। क्लियर है? बस क्लास खत्म होने वाला है, 9:45 तक क्लास है। विनय पांडे, वेरी गुड, अच्छी बात है। मुझे इस क्लास को देख के यही लग रहा है कि बहुत लोगों का बहुत अच्छा है सब चीज, कुछ लोगों का बेसिक में बहुत कमी है, जो बहुत ही बेसिक मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। नहीं, दोबारा सोनम अपडेट नहीं करना है। एक्चुअली थोड़ा बफरिंग तो होता है शुरुआत में, आज थोड़ा ज्यादा हो गया। ऑफलाइन क्लास मुखर्जी नगर में मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर, यस, और इंग्लिश में स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है करोड़बाग में मेरा क्लास। कल क्लास है फिर से। जिनका ठीक से नहीं चला क्लास, प्लीज सी द रिकॉर्डिंग, प्लीज सी द रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखें आप। ठीक है, और क्वेश्चन जो क्लास में होता है उसको दोबारा खुद से करें और सोचें क्या लॉजिक इन्वॉल्व है, कैसे क्वेश्चन होता है, ऐसे। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू। कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। अरे रीजनिंग हर्ष पाटिल पढ़ाया था ना, क्लॉक कैलेंडर कहाँ से पढ़ाया था, आगे भी पढ़ाऊंगा रीजनिंग, पूरा पेपर ही पढ़ाऊंगा भाई, पूरा पेपर पढ़ाऊंगा। थैंक यू।